जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे शेर शेरनियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जारी होंगे। चलिए, आज के वीडियो में हम तहलका मचाने वाले सिलेबस को लेके आए हैं, जिसका नाम है जीव विज्ञान। इससे पहले आप लोग को हम अच्छे तरीका से कौन सा अध्याय में क्या है, कौन सा अध्याय में क्या पढ़ना है, विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। यानी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है आपको बायोलॉजी का दे दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। कर भला तो हो भला। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय जो है उसका नाम है जैव परिक्रम और पोषण। इसमें पढ़ेंगे कि जैव परिक्रम क्या होते हैं, पोषण क्या होते हैं, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें समस्त जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। मेरे शेर शेरनी, आप सभी को पूछेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें समस्त जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, जीव विज्ञान को जो जनक था वो अरस्तु को कहा जाता है। परीक्षा में पूछेगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक कौन है बाबू? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। यानी कोई भी चीज जो आविष्कार करता है उसे ही जनक कहते हैं। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द का जो आविष्कार किया था, वो जो जीव विज्ञान शब्द हैं उनका जो आविष्कार किया था वो अरस्तु किए थे। कौन किए थे मेरे शेषण्या? अरस्तु किए थे। और बायोलॉजी जो है दो ग्रीक भाषा के शब्द से मेल से बना है, ठीक ना। कोई पूछेंगे आपको कि बायोलॉजी जो है कितने भाषा के, किस भाषा के मेल से बना है, तो ग्रीक भाषा के मेल से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक ना। कोई पूछेंगे बायोलॉजी कैसा भाषा है, तो ग्रीक भाषा है। ग्रीक कितने शब्दों का मेल है, तो दो शब्दों का, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है मेरे श्रेणी बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन। सबका अपना अपना जीवन है, जैसे आपका भी जीवन है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना यानी पढ़ना। अध्ययन करना यानी पढ़ना, यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। और 1801 में लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। परीक्षा में पूछेगा सबसे पहले उस शब्द को जो लाया और बोला कौन, तो लेमार्क ने बोला था। कौन बोला था? लेमार्क ने। कितना में? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी पूछे मेरे शेर शेरनिया जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको सीधा बोल देना है क्या? जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान कितने शब्दों का मेल है? दो शब्दों का मेल है, बायो और लॉजी। जीव और विज्ञान यानी जीव के बारे में प्राप्त किया गया ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत है मेरे शेर शेरनी? चलिए आगे देखिए। अब ये तो आप समझ में आ गया होगा। आप समझिए जैव परिक्रम क्या होता है। जैव परिक्रम क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। अगर मान के चलिए हम लोग अभी हैं, अगर मेंटेनेंस में नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर जो है, बॉडी जो है वो स्ट्रोंग नहीं हो पाएगी, स्वस्थ नहीं रह पाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को मेंटेनेंस में रहना पड़ता है। समय पर खाना खाना पड़ता है, समय पर बाल कटाना पड़ता है, समय पर नाखून काटना पड़ता है, हर काम को समय पे करते रहना पड़ता है। उसी तरह जीवों को भी जीवित रहने के लिए हर एक तरह का अनुरक्षण क्रिया जो होता है वो करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, तब वो देखने में अच्छा लगता है। तो यानी कि मेंटेनेंस को ही हम जैव परिक्रम कहते हैं, ठीक ना। उसे जैव परिक्रम कहते हैं। जैसे बेटा श्वसन, हम सभी श्वसन करते हैं। पोषण, भोजन ग्रहण करते हैं। परिवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह मेरे शरीर में जाते हैं। उत्सर्जन यानी हमारे शरीर में जितने भी अनुपयोगी पदार्थ है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको शरीर से बाहर करते हैं। जनन यानी हम अपने जैसा संतान को पैदा करते हैं। तो ये सारी क्रिया जो करते हैं, ये इसके द्वारा ही हम लोग का अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है। इसे ही हम जैव परिक्रम कहते हैं। आई होप, हमको आशा है कि आप सभी यहाँ तक में बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि यानी जैव परिक्रम क्या है, मेंटेनेंस क्या है। यानी मेंटेनेंस को ही जैव परिक्रम कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं। तो भाई जैव परिक्रम की क्रिया किसमें होगी, तो जैव परिक्रम की क्रिया सजीव में होगी। किसमें होगा मेरे शेर? सजीव में होगा। तो याद रखिएगा,
सजीव में होगा तो सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जीव पाया जाए तथा जिसमें वृद्धि एवं परिवहन तथा जनन करने की क्षमता पाया जाए उसे सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे। एक बात बताओ, जिसमें जीव पाया जाए यानी निर्जीव को आप कितनों मार दीजिए उसको असर पड़ने वाले नहीं है, ठीक ना। असजीव को एक थप्पड़ मारिएगा तो उसे असर पड़ता है कि भाई मेरे को क्यों मारे आप, क्या गलती थी मेरी, ठीक ना। उसी तरह जान उसी को कहते हैं जिसमें जान हो, जिसमें जनन एवं वृद्धि करने एवं परिवहन करने की क्षमता पाया जाए, ठीक ना। कुछ चीज होता है क्या, वो परिवहन नहीं करता है लेकिन वो सजीव है, परिवहन नहीं करता है। और कुछ क्या करता है, वृद्धि करता है। सब जितने भी सजीव हैं सब में जनन करने की क्षमता पाया जाता है। यानी शॉर्ट भाषा में याद रखना है, जिसमें जीव हो उसे सजीव, जिसमें जीव नहीं हो उसे निर्जीव। यानी अब निर्जीव समझिए, जिसमें जीव नहीं पाया जाए तथा जिसमें वृद्धि, परिवहन एवं जनन करने की क्षमता नहीं पाया जाए उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबुल, घर, मकान। यानी जिसमें जीव नहीं पाया जाए, जिसमें जनन, वृद्धि ये सब करने की क्षमता नहीं पाया जाए मेरे शेर शेरनिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछते हैं, कई बार पूछ चुके हैं बिहार बोर्ड में कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें। सबका अपना अपना लक्षण होता है बाबू, सब अपना लक्षण से कार्य करते हैं। जैसे आप जहाँ पढ़ते होंगे ऑफलाइन में, वहाँ पे जहाँ पढ़ने जाते होंगे वहाँ पे अन्य सारे स्टूडेंट आप लोग के साथ पढ़ते होंगे, सबका लक्षण कुछ ना कुछ अलग होगा, सबका लक्षण एक नहीं होता है। कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई पढ़ने में कमजोर होता है। उसी तरह से यहाँ लिखना है मेरे शेर शेरनिया, सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला में क्या है, भोजन ग्रहण करना। दूसरा में क्या है, भोजन ग्रहण करते हैं ना बाबू, हम लोग खाना खाते हैं ना, नहीं खाते हैं, हम लोग सजीव हैं तो भोजन करते हैं, बिना भोजन किए नहीं रहते हैं। पहला लक्षण ये है। दूसरा लक्षण क्या आता है, सांस लेते हैं। अगर मान के चलिए आपको कोई तकिया लेके आपका नाक को दाब दे तो आप क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा, यानी स्वर्ग सीधा आ जाइएगा, ठीक ना, सीधे स्वर्ग, ठीक ना। तो समझ में आ रहा ना। चलिए इससे पहले आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए मेरे शेर शेरनियां आगे देखते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व यानी कि वैसा तत्व जिनके द्वारा जीवों को ऊर्जा प्राप्त हो, ऊर्जा यानी शक्ति प्राप्त हो, ठीक ना, उसे पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समझे, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है यानी शक्ति मिलता है, जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, समझे, जिसकी मदद से, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी जितने भी चीज हम खाते हैं वो सब में क्या पाया जाता है, पोषक तत्व पाया जाता है। और पोषक तत्व जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अगर हम 2-4 दिन पोषक तत्व नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में जो है शक्ति नहीं मिल पाती, हमारे शरीर की ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है। जैसे आप देखे होंगे हमारे जितना शेरनिया लोग हैं वो लोग पूजा करती है, सोमवारी व्रत करती है। जब सोमवारी व्रत करके आती है तो मम्मी को बोलती है, मम्मी मेरा शरीर में जो है ना बहुत कमजोरी सा महसूस हो रहा है, हाँ हम आज कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की ऊर्जा में कमी आ जाती है। कमी आ जाने के कारण क्या है, पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व कम तो ऊर्जा भी कम हो गया, ठीक ना। पहला जो पोषक तत्व है उसे मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। और मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत मेरे शेर शेरनिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आते हैं, ठीक ना। और गौण पोषक तत्व के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा आते हैं। आप सभी जो है 8 क्लास के विज्ञान को अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़ चुके होंगे कि मतलब जो है कैल्शियम क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, पोटास क्या होता है, विटामिन क्या होता है, वसा क्या होता है, इस सब के बारे में आप विस्तार पूर्वक पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। और नहीं पढ़े हैं तो हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आप सभी को अच्छा तरह से बता देंगे। देखिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे शेर शेरनिया, जानकारी रखना बहुत बड़ी बात है। जानकारी रहेगा तब ना आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा पाइएगा, जानकारी रहेगा तब ना आप किसी और को पढ़ा पाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, पोषण किसे कहते हैं। पोषण यानी वही चीज को लिख देना है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब परीक्षा में थोड़ा विस्तार पूर्वक लिख देना है, ठीक ना। जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, जिससे जीव पोषक तत्व कौन खाता है, जीवे न खाता है बाबू। जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषी का दूसरा नाम बाबू मतलब स्वपोषण का दूसरा नाम, सॉरी बोलने मिस्टेक हो गया, स्वपोषण का दूसरा नाम स्वपोषी होता है, परपोषण का दूसरा नाम परपोषी होता है। यानी दो प्रकार, पोषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक ना। या पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और
परपोषण। स्वपोषण क्या होता है बाबू? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं तैयार करे, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव का संपर्क में रहकर नहीं, अपना भोजन खुद अपने से तैयार कर ले, उसे स्वपोषण कहते हैं। आप जानते होंगे कि पेड़ पौधा कभी आपके पास मांगने आया कि हमें दाल दो, हमें सब्जी दो, हमें चावल दो? कभी मांगने नहीं आता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो क्या है? स्वपोषी यानी स्वपोषण है, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या होता है? परपोषण। परपोषण क्या होता है बाबू? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन तैयार करे, उसे परपोषण कहते हैं। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाए, दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे क्या कहेंगे? उसे परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? परपोषी, ठीक ना। चलिए अब देखिए एक तो चीज बताइए, सर मेरे पिताजी क्या हैं? स्वपोषी हैं या परपोषी हैं? तो याद रखिएगा आपके पिताजी जो हैं वो क्या हैं? परपोषी हैं, स्वपोषी नहीं है, क्योंकि वो किसी जीव पर आश्रित है। किसी जीव को खाते हैं ना? नहीं खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परपोषण जो है प्रकार होता है। देखिए चोरी भी कई प्रकार का होता है, जैसे घर में चोरी करना, ठीक ना, और रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे थे, वहां कोई मतलब मोबाइल छीन लिया, वो चोरी करना, ठीक ना। अब किसी का पैकेट काट लेना, चोरी कई प्रकार का होता है। इसी तरह परपोषण भी कई प्रकार का होता है। पहला होता है बाबू मृतजीवी पोषण। क्या होता है मेरे श्रेणियां? मृतजीवी। और दूसरा होता है परजीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी संपोषण। आप समझेंगे मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है। मृतजीवी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीवों से अपना भोजन घुलित तथा कार्बनिक रूप में ग्रहण करे, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आप देखे होंगे कि जब कुत्ता वगैरह सब मर जाता है, उसमें बहुत सारे जो है मतलब देखे होंगे, जिसको आप लोग गांव देहात में बोलते हैं पिल्लू, पिल्लू हो जाते हैं, उसमें कीड़ा हो जाते हैं, बहुत सारे कीड़ा हो जाते हैं। यानी वो जो मतलब अपना भोजन जो बनाते हैं मृतजीवी पोषण से, कैसा रूप में बनाते हैं? घुलित, मतलब हम पूरा एकदम देखे होंगे पानी उनी छोड़ देता है, एकदम गीला गीला हो जाता है, तो उसे वो घुलित तो बोलेंगे। और अब कार्बनिक रूप में, यानी कार्बन निकलता है उससे। क्या निकलता है? कार्बन निकलता है कार्बनिक रूप में, ठीक ना। समझ आ रहा है ना। तो वैसा पोषण यानी सीधा बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव से, यानी जो जीव मर गया और उससे अपना भोजन बना लिया, यानी पार्टी बना लिया, ठीक है ना, समझ गया ना, पार्टी बना लिया, उसे ही क्या बोलेंगे बाबू? मृत जीव पोषण बोलेंगे। आगे देखिए परजीवी क्या होता है। परजीवी वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया बाबू कोलकृमि, जीवाणु, मलेरिया, परजीवी। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, यानी वो हमारा नहीं है लेकिन वो हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है। जैसे देखे होंगे शेरनिया लोग का है बाल में क्या? जू, जिसको ढीला बोलते हैं। उसके बाद हो गया गोलकृमि, पेट में जो होता है बच्चा जब रहते थे, चाली जिसको बोलते हैं, ठीक ना, चाली। और जीवाणु, मलेरिया, परजीवी, ये सब हमारे नहीं है लेकिन हमारे मतलब वो उसका जीव नहीं है, यानी अन्य जीव है, यानी उसका कोई नहीं है लेकिन उसके संपर्क में रहकर अपना भोजन तैयार कर लेता है, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे बाबू? परजीवी। अब प्राणी संपोषण क्या होता है बाबू? देखो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों से ठोस या तरल अवस्था में, यानी ठोस या तरल अवस्था, इसमें क्या होता है? ठोस या तरल अवस्था में बनाते हैं या बनाता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे वैसा जीव जिसमें वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव से ठोस या तरल अवस्था में बनाते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी ठोस एवं तरल अवस्था में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्राणी सम कहते हैं। इसमें हम लोग भाग लेते हैं, जैसे मानव हो गया, मेढक हो गया, बड़े बड़े जीव हो गया। हम लोग जो चीज खाते हैं ना उसमें प्राण होता है, यानी प्राणी सम पोषण। हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं, कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं, कौन सा पोषण ग्रहण करते हैं? प्राणी सम पोषण ग्रहण करते हैं। कौन सा पोषण ग्रहण करते हैं? प्राणी सम पोषण। चलिए यहां तक समझ आएगा। सर जी ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव में किस तरह क्वेश्चन आएगा? चलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 2, 8, तो मार दीजिएगा 2। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दिया रहेगा ऑप्शन में 3, 4, 2, 1, तो मार दीजिएगा 2, स्वपोषण और
पर पोषण। अच्छा, पेड़, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो मार दीजिएगा स्वपोषी। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। अच्छा, मनुष्य क्या होते हैं? तो मनुष्य जन्म करता है, हम लोग कौन सी उदाहरण है? परपोषी का उदाहरण है। अच्छा, कवक, कवक किस पोषण का उदाहरण है? तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। फिर पूछ लेंगे क्या, प्रोटोजोआ किस पोषण का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। गोलकृमि किस पोषण का उदाहरण है? गोलकृमि परजीवी पोषण का उदाहरण है, ठीक ना। मलेरिया किस पोषण का उदाहरण है? मलेरिया परजीवी पोषण का उदाहरण है। अब बता बाबू, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। मानव किस पोषण का उदाहरण है? तो प्राणी संपोषण। मेढक किस पोषण का उदाहरण है? तो प्राणी सम। बड़े बड़े जीव किस पोषण का उदाहरण है? तो प्राणी सम। आप लोग के लिए हम ऑब्जेक्टिव वीडियो भी लाएंगे। आज हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ और आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम आप सभी से विनती करते हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे शेर शेरनियाँ हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारे ये नए चैनल हैं, इस पे आप सपोर्ट कीजिएगा। आपके एक सपोर्ट से किसी का भला हो जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने फेसबुक आईडी में लगाइएगा और अपने फेसबुक के स्टोरी में लगाइएगा और हमारे चैनल को ग्रोथ करवाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।